राधे राधे दोस्तों। आइए आज आपको गोंद और अलसी के बीज के लड्डू बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले काजू लिया है, उसके बाद बादाम और उसके बाद गूंद। ये गूंद आपकी भाषा में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ इसको गूंद बोलते हैं। ये दखनी मिर्च है जो आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। गूंद भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा रहता है। और फिर गुड़ के लड्डू बनाएंगे हम, ताकि आपको मीठे का भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद देखिए, मैंने ये आटा भून लिया था और आटा भूनने के बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, मैंने इसलिए आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। और इसमें मैंने अलसी के बीज भी जो हैं वो भी भूनकर पीस कर डाल दिए थे। ये मेरे काजू हैं, सॉरी दखनी मिर्च है ये। दखनी मिर्च डायरेक्ट डाल दी। अब मैंने काजू जो हैं इनको तल रही हूँ पहले। बहुत मंदी आंच में इसको तलना है, बहुत हल्के से ब्राउन हो जाए तब तक। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो लड्डू हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। आप इसको करीब 2 से ढाई महीना भी रख सकते हैं, अगर आपको बनाकर रखने हैं, अगर आप इसको तल कर रखेंगे तो। अब ये मेरे काजू तल गए हैं, हल्के लाल दिख रहे हैं आपको। ये मैं सीधा मिक्सी के जार में डाल दूँगी। ये तले भुने हैं आलू, सॉरी काजू, आलू और काजू। इसके बाद मैंने बादाम डाले हैं। इन बादाम को भी मैं इसी तरह से बहुत मंदी आंच में हल्के हल्के तल लूँगी। इससे ये सिक जाते हैं, करारे हो जाते हैं और पीसने में भी बहुत आसानी रहती है और पानी नहीं छोड़ते फिर ये हमारे बादाम तले गए हैं। अब मैं इनको साथ के साथ जार में डाल रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी बन सके। सीधा जार पे डाल देती हूँ, लड्डू बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता फिर मुझे। अब ये मैंने दोनों चीज़ें पीस ली हैं और इसको मैं साथ के साथ अपनी जो मैंने आटा भूना था और अलसी के बीज जो भूनकर भुने थे और उसको फिर मैंने पीस लिया था, ये सब मैंने मिक्स कर दिया है। अब ये गूंद है। गूंद में मैंने एक गलती कर दी थी कि एक साथ मैंने सारा डाल दिया, हालांकि मुझे आधा आधा करके डालना चाहिए था। क्योंकि गूंद जैसे पॉपकॉर्न नहीं उछलते, इसी तरीके से गूंद फूलता है, तो उसको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। जो मेरी गलती थी, अगर सासू माँ होती तो बहुत डांटती, मगर चलिए, मैंने किसी तरीके से इसको भून कर, इसमें से फिर कुछ कमी रह गई थी। हालांकि ये तल लिए गए हैं, तल के ये बिल्कुल फोके से हो जाते हैं, जो बहुत आसानी से ये देखिए, जब ये तल लिए गए तो फिर इनको मैंने सीधा उस मिक्सचर में डाल दिया। इनको मिक्सर जार में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो मिक्सर हमने मिक्स बनाया था आटे का और जिसमें काजू और बादाम डाले थे, उसी में सीधा डाल दिए और इनको हाथ से हम फोड़ लेते हैं, तो बहुत इजीली हो जाता है ये। देखिए, मैं ये हाथ से फोड़ रही हूँ बहुत आसानी से, लेकिन जैसे मैंने दिखाया था कि कढ़ाई में थोड़ा कम डालने चाहिए, थोड़ा धीरे धीरे करके, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने एक साथ डाल दिए, मुझे ध्यान नहीं रहा। मैंने ना आधे आधे करके डालो ताकि वो अच्छे से फूल जाए, फिर आपको परेशानी नहीं होती। अब जैसे ये गरम गरम है, मैं गरम गरम ही इनको आटे के साथ मिक्स करके पीस रही हूँ। बहुत आसानी से पिस जाते हैं ये। इसमें कुछ रह गए थे 7-8, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो रह गए थे उन्हें मैंने साइड में कर दिया था, फिर उनको मैंने वापस नहीं डाला। ये मैंने जो जिसमें मैंने काजू बादाम, ये देखिए ये जो रह गए थे, जो निकाले हैं मैंने, क्योंकि ये थोड़े कैड़े रह गए थे, ये फूले नहीं थे और दोबारा आटे के साथ डाल नहीं सकते थे इसको, नहीं तो ये मुंह में आते बहुत ख़राब लगते। और जिसमें मैंने तले थे उस वही घी मैंने सीधा आटे में डाल दिया और ये मैंने गुड़ डाला है अब, जो कि हल्का सा मैंने मिक्सी में
पीस लिया था। अब हम इन्हीं को बांध लेंगे लड्डुओं को। घी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि गुड़ से बहुत अच्छे से बंध जाते हैं। ये देखिए हमारा बढ़िया से प्रोटीन लड्डू जिसे कह सकते हैं, जिसमें अलसी के बीज, गूंद और दखनी मिर्च, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये आपके स्वास्थ्य को और अच्छा, जैसे दखनी मिर्च जो है वो आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, और गूंद जो है कमर दर्द के लिए बहुत फ़ायदा देता है। और अलसी के गुण तो आप जानते ही हैं, उसमें इतने सारा फाइबर और बहुत से उसके अच्छे गुण हैं। इसी वजह से मैंने ये अलसी के प्रोटीन लड्डू बनाए जो कि हर किसी को सूट करेंगे। ख़ास तौर पे शुगर वाले और कोलेस्ट्रॉल वाले लोग इसे आराम से खा सकते हैं। देखिए ये मेरे बन गए अलसी के लड्डू। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसे लगे। थैंक यू। और सबसे पहला भोग मेरे लड्डू जी को। मैंने अपने लड्डू जी को सबसे पहला लड्डू दिया। मेरा लड्डू खाएगा। राधे राधे।